हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मनी चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक लार्ज कैप की कंपनी के बारे में। बिजनेस बहुत ही अच्छा है, वेबसाइट पर डिटेल्स इसके बिजनेस बताने वाला हूँ, ब्रांड्स और कहाँ कहाँ पर ये कंपनी प्रोडक्ट सेल करती है, पूरा आपको डिटेल से पता चलने वाला है इस वीडियो में। तो ये कंपनी कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए भी बहुत अच्छा है और कंसिस्टेंट बेसिस पर आपको अच्छा रिटर्न चाहिए तो इस तरीके की कंपनी आपके पोर्टफोलियो में ऐड होनी चाहिए। और जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, यानी कि जब भी करेक्शन आता है इस तरीके की कंपनी में, आपको स्टॉक्स को और ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करना चाहिए जिससे कि लॉन्ग टर्म में ज़्यादा रिटर्न मिले। तो इस कंपनी के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। उससे पहले मैं आपको निफ्टी 50 का कुछ डाटा बताना चाहूँगा जिससे आपको पता चलेगा कि अभी करंट प्राइस पर हमें बड़ा बड़ा पैसा लगाना चाहिए या फिर हमें कैश में ज़्यादा रहना चाहिए। तो सबसे पहले उसके लिए हम चलेंगे निफ्टी इंडिसेस की वेबसाइट पर। वहां से मैंने एनएसई का इंडेक्सोग्राम जो है डाउनलोड किया है। 31 जुलाई तक का डाटा है और सबसे पहले आप देखिएगा इसमें, अगर आप एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करेंगे तो फंडामेंटल्स में जाइएगा, पी देखिएगा 30.2 का पी, यानी कि 30 को क्रॉस कर चुका है निफ्टी का पी। यानी कि निफ्टी 50 के जो भी स्टॉक्स हैं आपको मोस्टली स्टॉक जो है महंगे लग रहे होंगे बाय करने के लिए। और निफ्टी 50 का पूरा आप कहने को तो 50 कंपनी है, लेकिन किन कंपनीज के बेसिस पर निफ्टी 50 में मूव ज्यादा आता है तो वो इन टॉप 10 कंपनीज के कारण आता है, जिनकी भी लिस्ट आपको दिख रही होगी। उसमें रिलायंस है, एचडीएफसी बैंक है, इन्फोसिस है, हाउसिंग डेवलपमेंट है, टीसीएस है, आईसीआईसीआई है, कोटक है, एचयूएल है, आईटीसी और भारतीय एयरटेल है। और इसमें से भी आप अगर नजर डालेंगे तो ये टॉप 5 कंपनी है, रिलायंस, एचडीएफसी, इन्फोसिस, हाउसिंग डेवलपमेंट और टाटा कंसल्टेंसी। ये टोटल 40% के ऊपर वेटेज कवर करती है। यानी कि इन कंपनीज में जब भी बड़ा मूव आएगा एक साथ, तब आपको निफ्टी 50 में बहुत शानदार मूवमेंट नजर आने वाला है। और इनमें डाउनफॉल आता है तो निफ्टी 50 में डाउनफॉल नजर आता है। उसमें से भी सबसे ज्यादा वेटेज रिलायंस इंडस्ट्रीज का है, 14% का। यानी कि रिलायंस जब भी अगर अच्छा करेक्शन हुआ, आपको निफ्टी 50 में देखिएगा करेक्शन होता हुआ नजर आएगा। और आपको पता है रिलायंस इंडस्ट्रीज अभी बहुत ही ज्यादा हाई प्राइस पर चल रहा है और आपको मैंने पी से भी बता दिया। तो इस टाइम पर हमें बहुत ही सोच समझकर पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, कैश में थोड़ा ज्यादा रहना है और अमाउंट कम लगाना है। जिन स्टॉक में आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है उन्हीं स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर आईजीएल स्टॉक को ले लीजिए, रिलैक्सो फुटवियर को ले लीजिए, मनप्पुरम फाइनेंस को लीजिए। तो इस तरीके के स्टॉक्स है जो आपको अभी भी अच्छे प्राइस पर मिल रहे हैं, तो उसमें पैसा अभी लगाना चाहिए। और जब मार्केट में करेक्शन आए और इन स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी मिले, तब आपको इन स्टॉक्स में पैसा लगाना चाहिए। तो इस तरीके से आपका पूरा मनी मैनेजमेंट रहेगा, तो आप कभी भी हायर प्राइस पर किसी भी स्टॉक में ट्रैप नहीं होंगे। और यही डाटा जो था, मैंने जब कोरोना नहीं भी आया था उससे पहले वीडियो बनाया था, जब 27 का पी था निफ्टी का, तभी भी मैंने वीडियो जो है पब्लिश करके बताया था कि 27 का पी हो चुका है, स्टॉक महंगे हो चुके हैं, बस एक रीजन चाहिए और उसके कारण निफ्टी 50 में करेक्शन आ सकता है। और उसके बाद आप देखिए कोरोना आ गया तो एक बेड न्यूज, और साथ में करेक्शन तो होना ही था, बहुत ज्यादा करेक्ट हो गया। तो इसी तरीके से अभी भी सिचुएशन बनी है। अनलेस अगर कोविड 19 की बहुत सक्सेसफुली अगर वैक्सीन आ जाती है, तब आपको बड़ा मूव बहुत तेजी से निफ्टी 50 जाता हुआ नजर आएगा। अदरवाइज जिस तरीके से डाटा हमें दिख रहा है उस तरीके से देखें तो निफ्टी 50 में कहीं ना कहीं करेक्शन आना चाहिए। तो इसलिए हायर प्राइस पर बड़ा बड़ा अमाउंट मत लगाइएगा, एसआईपी करिएगा, कम अमाउंट लगाइएगा, लेकिन बड़ा, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज में सपोज 50,000 एक साथ लगा दिया, अभी 1 लाख एक साथ लगा दीजिए। इस तरीके की गलती मत कीजिएगा आप। तो अब हम चलते हैं हमारी आज की कंपनी के बारे में। तो आज की कंपनी है हमारी पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। किस किस ब्रांड्स में डील करती है तो आप देख सकते हैं, फेविकोल, फेविकोल डॉक्टर फिक्सिट, फेविक्विक, एमसील, फेविस्टिक, फेविक्राइल। तो इस तरीके का इस कंपनी का बिजनेस है, इस तरीके के ब्रांड्स है। और जनरली अगर ब्रांड्स आप नाम देखोगे तो इसको आप एक कैटेगरी में ही आप रख सकते हैं कि इस कंपनी जो बिजनेस करती है वो एडेसिव फील्ड से रिलेटेड बिजनेस करती है। तो आपने फेविकोल को तो जरूर देखा होगा, कहीं भी वुडन वर्क अगर चल रहा होगा, फेविकोल आपको पीडीलाइट का जरूर नजर आएगा। तो बहुत अच्छा बिजनेस है इस कंपनी का, फ्यूचर में भी ग्रोइंग बिजनेस है, बहुत अच्छा रिटर्न आपको बनाकर दे सकती है। अब हम देखते हैं, ये तो आपको ब्रांड्स पता चले, अभी ब्रांड्स भी कौन कौन से प्रोडक्ट न्यू लॉन्च हुए हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले हम इस कंपनी का देखते हैं
कहाँ कहाँ पर ये कंपनी बिजनेस करती है। इंडिया में तो करती है, इंडिया के बाहर भी ये कंपनी अच्छा खासा बिजनेस करती है। किन किन कंट्रीज में प्रेजेंस है तो वो भी देख लीजिए। श्रीलंका में है, बांग्लादेश में है, नेपाल में है, यूएई में है, उसके अलावा इजिप्ट देख लीजिए, केन्या, थाईलैंड, ब्राज़ील, सिंगापुर, यूनाइटेड स्टेट, और भी कंट्रीज देख लीजिए आप। उसके अलावा देख लीजिए म्यांमार हो गया, कॉन्गो हो गया, मॉरिशियस, ओमान, बहरीन। तो बहुत अच्छी अच्छी जो कंट्रीज है उनमें ये कंपनी बिजनेस करती है। तो बहुत अच्छी, सऊदी अरेबिया हो गया, युगांडा हो गया, कतर हो गया, कुवैत हो गया। तो बहुत अच्छी अच्छी कंट्रीज है जहाँ पर ये कंपनी बिजनेस करती है। अब मैं बताता हूँ आपको इस कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में जाकर, आपने डॉक्टर फिक्सिट का ये वाला एडवर्टाइजमेंट टीवी पर जरूर देखा होगा। उसके अलावा रॉफ भी इसका ब्रांड है एक, उसका भी आपने देखा होगा। रॉफ क्या होता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। डॉक्टर फिक्सिट का ये वाला भी देखा होगा आपने। फेविक्विक का ये वाला ऐड देखा होगा। मार्केटिंग इनिशिएटिव में जब हम जाते हैं तो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च में आप देख लीजिए, फेविकोल तो आपको पता ही है, डॉक्टर फिक्सिट पता है, फेविस्टिक किड्स पता है। आपने ये वाला देखिए, फेविकोल मराइन। न्यू फेविकोल मराइन इज एन इंडस्ट्री फर्स्ट इन इंडिया ऑफरिंग सुपीरियर वाटर रेजिस्टेंस एंड एक्वा रिपल टेक्नोलॉजी इन वाइट एडेसिव। तो आप देख सकते हैं इस तरीके का प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। उसके अलावा रॉफ जो है ना, वो है रॉफ पावर फ्लैक्स इज अ हाई स्ट्रेंथाइल एडेसिव, यानी कि जो आपकी घरों में टाइल्स लगती है उनको जो चिपकाने में जो एडेसिव यूज होता है वो रॉफ के नाम से इनका एक ब्रांड है। उसके अलावा आप देखिए फेविसिल, फेविक्विक का नाम तो सुना होगा, फेविसिल ये सीलेंट के लिए काम आता है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके की भी प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है। आप केवल ध्यान रखते फेविकोल्स। और देखिए आप न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, फेविक्राइल प्रीमियम फैब्रिक ग्लू इज अ क्वालिटी फैब्रिक एडेसिव दैट ड्राइज 20% फास्टर देन रेगुलर वंस थ्रू द बेटर बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है। उसके अलावा देख लीजिए कैमीफिक्स के ग्लू, ये श्रीलंका में अच्छा ब्रांड है। उसके अलावा देख लीजिए पीवीसील। तो इस तरीके के बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड हैं जो कि पीडीलाइट इंडस्ट्रीज बनाती है। तो आपको इसका बिजनेस पता चल गया, बिजनेस बहुत अच्छा है इस कंपनी का। आई थिंक कंपनी का बिजनेस डिटेल से पता चल गया होगा और आपको आइडिया लग गया होगा कि लॉन्ग टर्म में ये कंपनी अच्छा रिटर्न बना कर दे सकती है। अब इसके कुछ डाटा देख लेते हैं। तो फंडामेंटल्स पैरामीटर की अगर बात करेंगे, इस कंपनी का मार्केट कैप देखिए 71,000 करोड़ के ऊपर का लार्ज कैप की कंपनी है। करंट प्राइस 1411 का चल रहा है। 52 वीक हाई देखें 1709 का बना है, 52 वीक लो देखें 1185 का। डिविडेंड ठीक ठाक देती है, 3 साल में सेल्स ग्रोथ भी अच्छा है। फेस वैल्यू 1 की कंपनी है, 10 साल में अच्छा रिटर्न बना कर दिया है। प्रमोटर होल्डिंग 70% से ऊपर का है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। रिजर्व 4405 का है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम का है और सेलिंग भी अच्छी खासी इन कंपनी की होती है। लेकिन इस क्वार्टर में जो है जून का क्वार्टर का रिजल्ट आया है उसमें सेल्स अच्छा खासा नहीं हुआ है, जिसका रीजन आपको पता है, कोविड-19 में जब पूरा लॉकडाउन था तो कहाँ से होगी इसकी सेल्स। तो लेकिन मैंने आपको बिजनेस इसलिए बताया था कि आपको पता चले कि लॉन्ग टर्म की बहुत अच्छी कंपनी है। तो आप जब इसका क्वार्टर का रिजल्ट देखेंगे, यहाँ पर सेल्स देखिए 878 करोड़ का और प्रॉफिट पे नजर डालेंगे तो 158 करोड़ से 27 करोड़ का हुआ है। तो प्रॉफिट को देखते हुए तो आप लोग बोलेंगे हमें इस कंपनी में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना। लेकिन इसीलिए मैंने आपको वेबसाइट पहले बताया था कि बिजनेस पता चले, आपको पता चले कि फ्यूचर में ये कंपनी बहुत अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकती है। ग्रोइंग कंपनी है, 27 करोड़ प्रॉफिट होने से इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बंद हो जाएगी। तो कोई भी क्वार्टर खराब आ सकता है और वैलिड रीजन है किस लिए खराब रिजल्ट आया है। अब आप ईयर वाइज अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं मेंटेन कर लिया, लास्ट 12 क्वार्टर का भी देखेंगे और 2019 को 2020 से कंपेयर करेंगे, प्रॉफिट में कहीं दिक्कत नजर नहीं आ रही है आपको। तो ओवरऑल अच्छी कंपनी है। परफॉर्मेंस की बात करेंगे इस कंपनी का, आप देखिए कंसिस्टेंटली किस तरीके से अच्छा रिटर्न बनाकर देती है। और एक साल से इस कंपनी का अगर रिटर्न देखेंगे तो फ्लैट है, 3 साल में कोई दिक्कत नहीं है, 5 साल में कोई दिक्कत नहीं, 10 साल में कोई दिक्कत नहीं। डिविडेंड अच्छा देती है और पी देखकर अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे इस कंपनी में कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे। पी अगर स्टॉक का देखोगे, इस स्टॉक का बिजनेस देखना पड़ेगा आपको, तभी इस कंपनी में आप पैसा लगा सकते हो। अब चलते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आपको बता देता हूं मैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में बात करेंगे, प्रमोटर की होल्डिंग में कोई दिक्कत नहीं, एफआईज ने थोड़ी बहुत होल्डिंग घटाई है, म्यूचुअल फंड ने होल्डिंग बढ़ाई है, इंश्योरेंस कंपनीज ने होल्डिंग घटाई है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने होल्डिंग घटाई है, अदर डीआईज ने होल्डिंग बढ़ाई है। 579 एफआईज का पैसा लगा हुआ है, 32 म्यूचुअल फंड का पैसा लगा हुआ है और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर है आपका एलआईसी इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं चार्ट पर। चार्ट पर सबसे पहले अगर आप देखेंगे वीकली चार्ट पर, तो वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग ये स्टॉक
कहीं ना कहीं 1480 रुपए के आसपास रेजिस्टेंस फेस करेगा, तो करेक्शन देखने को मिल सकता है। अभी 2 दिन आप देखेंगे, कल एक्सपायरी और फ्राइडे का दिन है, तो ये कैंडल क्लोज हो जाएगी, इसके ऊपर क्लोजिंग देती है तो कहीं ना कहीं एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, नहीं होती है तो ये स्टॉक यहाँ पर अच्छा खासा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो अभी करंट प्राइस पर क्या करना है, हमें बड़ा पैसा बिल्कुल भी नहीं लगाना है। आप देख सकते हैं अच्छा खासा रेस्पेक्ट भी कर रही है लाइन। और हमें इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करना है वो भी बता देता हूँ। मंथली चार्ट पर चलते हैं, बहुत ही सिंपल सा तरीका बताऊंगा आपको। मंथली चार्ट पर चार्टिंग पर जाइएगा, ओल्ड डाटा पे मंथली चार्ट लगाइएगा, ये मूविंग एवरेज लगाइएगा और यहाँ से आप देखेंगे 2010 से ये स्टॉक कभी भी इस पर्पल कलर की लाइन के नीचे क्लोज नहीं हुआ है, आप देखें। और पर्पल कलर की लाइन का जो वैल्यू आ रहा है वो है 1258 का, आप देखें, यानी कि 1260 का। तो जब जब ये स्टॉक इस रेंज में आता है आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, डरना बिल्कुल भी नहीं है। पिछले 2010 से 2020 माने तो 10 साल का डाटा हमारे पास अवेलेबल है और हमने देखा है जब भी पर्पल कलर की लाइन के आसपास आया है, इन्वेस्टमेंट किया है, पैसा बनाकर दिया है। और मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग भी ये स्टॉक रेजिस्टेंस फेस करेगा, जो कि 1470 के आसपास में, और 1480 वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग आ रहा, तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और इस महीने की कैंडल ये पूरी बनी नहीं है, तो आप लोग देखिएगा उसके अकॉर्डिंग। तो इस महीने में भी अच्छा खासा मूव आया, लेकिन ये रेजिस्टेंस फेस करेगा। और निफ्टी का पी भी 30 चल रहा है, तो कहीं ना कहीं करेक्शन आए। और ये स्टॉक आपको नीचे के वैल्यू पर अगर 1300 के आसपास मिलता है तो इस स्टॉक में जरूर ज्यादा बाय कर सकते हैं। और प्रेजेंट लेवल से भी करना चाहें तो एसआईपी करना स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल ही कम अमाउंट के साथ। ज्यादा पैसा हमें लगाना है इधर 1300 से नीचे आए तब। तो इस तरीके से आपको इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है। तो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।